एरिया का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पे ही कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया enclosed between the curves y बराबर x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया enclosed between the curves, find the area enclosed between the curves this and x axis, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एरिया निकालने के लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो ये तो एक 3 डिग्री का इक्वेशन है और जो कि तुमको फैक्टराइज करके दिया हुआ है, तो इसका रूट्स भी तुम आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ से 2, यहाँ से 0 और यहाँ से -2, मतलब ये ग्राफ कैसा होगा, 0 से पास कर रहा है, 0 का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ 0 इसका रूट ही है बेसिकली, -2 एक रूट है, एक रूट 2 है, ठीक है। माइनस का वैल्यू देखोगे तो माइनस इंफिनिटी, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो कौन सा एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में जो इंक्लोज्ड एरिया है, जो बाउंडेड फिगर आ रहा है, वो एरिया निकालना, मतलब ये एरिया, ठीक है। अब कहोगे सर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है इसको, तो नहीं कुछ दिया हुआ है, तो जो जहां से बाउंड्री तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है, क्या इसके इधर कोई बाउंड्री वाला पार्ट बन रहा है, यदि इसके इधर बनता तो इंफिनिटी तक जाते जाते, तब तो जितना आगे जाओगे बढ़ते जाएगा, मतलब एरिया इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। एरिया तो तब निकालना ही नहीं, तब तो वो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, ठीक है ना। तो मुझे कहां से कहां तक निकालना है, -2 से लेकर 2 तक के बीच, ठीक है, क्लियर। तो ये है क्वेश्चन। तो क्या होगा, ये एरिया तो पॉजिटिव होगा बट ये एरिया नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एक तरीका क्या है कि इसका अलग निकालो, -2 से 0, वो तो पॉजिटिव होगा, और 0 से 2 अलग निकालो बट उसके आगे माइनस साइन लगाओ, बेसिकली इसका मॉड्यूलस, है ना। या तुम सिमेट्री से देख सकते हो कि जो पार्ट ये है वही पार्ट ये भी है, ठीक है। जो पार्ट का जो जितना जितना एरिया, क्योंकि इसके इधर और इसके उधर सेम फंक्शन है और वैसे भी ये और फंक्शन दिख रहा है ना। तो जैसा इधर है y एक्सिस में वैसा ही उधर है y एक्सिस के, सॉरी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है ना। ओरिजिन के और फंक्शन कैसा होता है, ओरिजिन के अबाउट से इवन फंक्शन होता है ना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो ये और फंक्शन है ना, ओरिजिन के अबाउट एक जैसा है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, 0 से 2 में चलो इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, 0 से 2 में, तो 2 टाइम्स क्यों लगा दिए, क्योंकि इसका नहीं निकाल रहे, इसी का निकाल के डबल कर दे रहा है, तो 2 टाइम्स 0 से 2। अब 0 से 2 इंटीग्रेट कर रहा है, तो जो भी फंक्शन है, क्योंकि ये नीचे है, तो मैं इसका एरिया क्या होगा, 0 से 2, इसका यदि मैं इस पार्ट का एरिया पूछूं तो क्या होगा, 0 से 2 -y dx आया ना, माइनस आएगा ना क्योंकि नीचे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूं, ठीक है। y क्या है, -y dx, ठीक है, ये होगा। y क्या है, तो ये पूरा मतलब 2 टाइम्स 0 से 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x² - 4, और इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ - 4x, ठीक है। माइनस साइन क्यों, क्योंकि पोर्शन नीचे, 2 क्यों, क्योंकि मैं यही एरिया निकाल के डबल कर दे रहा हूं, ठीक है, सारी बातें। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से 2, इसको उल्टा कर दो तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x - x³। आई होप यहां तक क्लियर होगा, है ना, नोट कर लो, बस इसको इंटीग्रेट कर दो, वही तुम्हारा आंसर।
रिक्वायर्ड एरिया बराबर 2 टाइम्स 4x का इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स 4 बाई 4, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक, एक्स 4 बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है 0 से 2 रख दो, ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा है ना, 2x स्क्वायर 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 रखोगे तो 16 बाई 4 है ना, 0 रखोगे तो सब 0, तो ये 4 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 8 माइनस 4 4, तो 4 2 जा 8, तो कितना है आ गया आंसर 8, ठीक है नोट कर लो आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y equals to cos inverse x and coordinate axis. Find the area bounded between y equals to cos inverse x and coordinate axis. ठीक है तो सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे cos इनवर्स x का ग्राफ पता होना चाहिए, तो cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ठीक है cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है 0 से पाई, इसलिए ये 0 से पाई, डोमेन क्या होता है -1 से 1, तो ये -1 और ये, ठीक है तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू cos इनवर्स x एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब बाउंड्री में ये पार्ट आना चाहिए, यदि ये वाला पार्ट बोलोगे तो क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहा है, एक आ रहा है और दूसरा नहीं आ रहा, बट यहाँ पे देखोगे तो y एक्सिस और x एक्सिस, मतलब तुमसे कौन सा एरिया पूछा गया ये, ठीक है आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा एरिया हमें निकालना है, ठीक है ना, तो बस सिंपल है क्या, रिक्वायर्ड एरिया बराबर 0 से 1 cos इनवर्स या 0 से 1 y dx, और y क्या है, y है cos इनवर्स x dx, ठीक है अब देखो cos इनवर्स x है, एरिया इंटीग्रेशन इसका, यहां तक कोई डाउट नहीं, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा लेंथी जाएगा और बहुत लोग मे भी पता नहीं कर पाए नहीं कर पाए या फंस जाओगे, ठीक है मैं क्या कर रहा हूं, इसको x में इंटीग्रेट ना करके y में इंटीग्रेट कर, ठीक है तो y में कैसे इंटीग्रेट होगा, तो देखो तो ये तो एक तरीका था, दिस इज मेथड 1, ठीक है नोट कर लो यहां तक, मेथड 2 क्या है, तो वो देखो 0 से मुझे यही एरिया निकालना है, तो 0 से पाई बाई 2, ठीक है 0 से पाई बाई 2 x dy, अब मुझे फंक्शन y के टर्म्स में चाहिए, तो यहां से तुम x बराबर cos y लिख सकते हो, देखो कितना आसान हो गया, 0 से पाई बाई 2 x की जगह cos y dy, x की जगह cos y dy, ठीक है cos y का इंटीग्रेशन sin y, cos y का इंटीग्रेशन sin y, बस 0 से पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 1 sin 0 0, तो आंसर आ गया 1, सिंपल सा क्वेश्चन था है ना, नोट कर लो, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड
by the curve y equals to x square minus 5x plus 6. Find the area bounded by the curve y equals to x square minus 5x plus 6. ठीक है, bounded by the curve this x बराबर 0, x बराबर 5 and x axis. ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस x बराबर 0, x बराबर 5 एंड x एक्सिस. ठीक है, तो देखो आसान आसान सा कर्व बनाना आना चाहिए, लाइक सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, ठीक है, क्वाड्रेटिक, लाइन का इक्वेशन, ये सब आएगा तो एरिया में कोई दिक्कत नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि बहुत खतरनाक सा कुछ फंक्शन दे दिया जाएगा जिसका तुम ग्राफ बनाओ, नहीं, वो बहुत कम चांसेस होते हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक है, सब लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं, है ना. तो 5/2 इसका वर्टेक्स 5/2 पे होगा, -b/2 है. ठीक है, ये होगा 5/0 पे वैल्यू है 6. ठीक है, मतलब ग्राफ जो है कुछ ऐसा जाएगा. रूट क्या है इसका, 2 और 3. चलो पहले ग्राफ बना लो. हाँ, रूट कितना है इसका, 2 और 3 है ना, मतलब ये 2 होगा और ये 3 होगा, यहाँ पे कहीं होगा 5/, ये इसका. ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक का ग्राफ. क्लियर, मुझे कहां से कहां तक एरिया निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है, पहले वो देखो. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, ये कर्व आना चाहिए x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 मतलब ये लाइन, x इक्वल्स टू 5 मतलब ये लाइन, ये है 0 एंड x एक्सिस, ये मतलब एक तो ये पोर्शन बन रहा है, कोई दिक्कत, एक ये पोर्शन बन रहा है और एक ये पोर्शन बन रहा है. मतलब ये जो शेडेड पोर्शन मैंने दिखाया है, मुझे ये एरिया निकालना है. ठीक है, कोई डाउट तो देख लो. x बराबर 0 ये लाइन, x बराबर 5 ये लाइन, x एक्सिस ये लाइन और कर्व तुम्हारा ये. यहाँ पे बाउंडेड फिगर कहाँ कहाँ बन रहा है, ये एरिया निकालना है. ठीक है, तो बस इंटीग्रेट करना है. तो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर, देखो 0 से 2 पोर्शन ऊपर है, फिर 2 से 3 पोर्शन नीचे है, फिर 3 से 5 पोर्शन ऊपर. तो हम अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे. मतलब पहले 0 से 2 के लिए, 0 से 2 में फंक्शन ऊपर है मतलब साइन कोई चेंज नहीं होगा, तब तो ऐसे ही लिख दो. ठीक है, प्लस 2 से 3 में, क्योंकि ये पोर्शन नीचे है, यदि यही फंक्शन लिखोगे तो तुम्हें एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो वो हम माइनस यहां लगा रहे हैं. क्यों, क्योंकि ग्राफ नीचे. ठीक है, प्लस ये तो हो गया 0 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 5. ये 3 से 5, 3 से 5 क्या होगा, x स्क्वायर माइनस, ये तो पोर्शन ऊपर ही है, ये तो पोर्शन ऊपर है, तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो. 3 से 5 हो गया. इसकी जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारा आंसर. ठीक है, नोट कर लो यहां तक, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इसको मिटा दो. सॉरी, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या था, 0 से 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx. ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन
एक्स क्यूब बाई 3, 5x का इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 है। सारे में इंटीग्रेशन तो यही होगा, सिर्फ लिमिट चेंज करना है तुमको। तो मैं सारे में इंटीग्रेशन यही लिख दे रहा हूं, सिर्फ लिमिट चेंज कर दो। ठीक है, बस हो गया इंटीग्रेशन में वैल्यू रख दो आंसर। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर रख दो 2, 8 बाई 3, 2 2 जा 4 5 जा 20 बाई 2 प्लस 6 2 जा 12। ठीक है, 6 2 जा 12, जीरो रखोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, इसलिए नहीं रखना। माइनस 3 रखो, 27 बाई 3 माइनस 3 थी जाए 9 इंटू 5 45 बाई 2 प्लस 3 6 जा 18। ठीक है, ये हो गया। तो थोड़ा सा तो नीचे लिखा है ना, रिक्वायर्ड एरिया बराबर 8 बाई 3 माइनस 20 बाई 2 प्लस 12 माइनस 27 बाई 3 माइनस 45 बाई 2 प्लस 18। ठीक है, माइनस रख दो 2, तो 2 क्यूब 8 बाई 3, फिर 2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 इंटू 5 20 बाई 2 प्लस 20 बाई 2 और यहाँ पे माइनस 12। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ठीक है, फिर 5 वाला पार्ट यहाँ रख दो, 125 बाई 3 माइनस 125 बाई 2 प्लस 6 5 जा 30 माइनस। ठीक है, 3 रखोगे तो 27 बाई 3। ठीक है, फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 5 जा 45 बाई 2, तो मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है ना, और माइनस 3 6 जा 18। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर, तो ये पार्ट मिटा देते हैं। ठीक है, तो सब 3 वाला पार्ट जो है वो एक देख लो, ये 8 बाई 3 माइनस 27 बाई 3। ठीक है, और चलो साइन का दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, तो 8 बाई 3 माइनस 20 बाई 2 क्या हो जाएगा 10 प्लस 12। ठीक है, ये पार्ट हो गया, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस 27 बाई 3। ठीक है, प्लस 45 बाई 2 माइनस 18 प्लस 8 बाई 3 माइनस 10 और प्लस 12। ठीक है, प्लस 125 बाई 3 माइनस 125 बाई 2 प्लस 30। ठीक है, यहाँ तो प्लस था, माइनस 27 बाई 3 प्लस 45 बाई 2 माइनस 18। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व करो, ये 8 बाई 3 है। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर में देखो कहाँ कहाँ 3 है। 8 बाई 3 27 बाई 3, ये भी 8 बाई 3, ये 125 बाई 3 और ये 27 बाई। ठीक है, 8 8 16। ठीक है, और 125 6 141 बाई 3। ठीक है, 125 और 16 141 बाई 3। ठीक है, और माइनस 27 बाई 3 माइनस 27 बाई 3 माइनस 54 बाई 3। ठीक है, क्लियर? ये हो गया 3 वाला पार्ट है। अब आ जाओ 2 वाले पार्ट पे, 45 बाई 2 और 45 बाई 2 90 बाई 2। ठीक है, माइनस 125 बाई 2, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया 90 माइनस 125 मतलब 90 माइनस 35 बाई 2। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ठीक है ना, 12 में से 10 गया 2। ठीक है, माइनस 16। ठीक है, माइनस 14 प्लस 16
-2। आई होप क्लियर होगा, ठीक है क्या। चलो 12 12 24 30 54, ठीक है। और 10 10 20 और 38। 54 में से 38 गया, खुद गलत। 54 था ना, 10 8 18 36 46, सॉरी 12 प्लस में 12 24 30 54, ठीक है। 10 18 10 28 10 38 8 46 10 56, 46 और 10 56, तो ये आ गया -2, ठीक है। सब कुछ हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, बस सॉल्व हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 141 में से 54 गया तो 85/3, सही है क्या। नहीं 141 सॉरी 87/3, ठीक है। -35/2 -2, तो ये कितना होगा, तो ये तो हो गया कितना, 3 से 29, 3 से 87, 29 - 2 27 -35/2, 54 - 35, तो 15 और 4 19, ये आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन था, ठीक है ना, नोट कर लेना। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में किसी किसी को ये भी होगा, जो ये पोर्शन था, ये 0 ये 2 ये 3 ये 5, कहोगे सर ये पोर्शन तो सिमेट्री दिख रहा है। हाँ क्यों दिख रहा है सिमेट्री, देखो यहाँ से यहाँ भी 2 यूनिट है और यहाँ से यहाँ भी 2 यूनिट, ठीक है, इसलिए ये पोर्शन सिमेट्रिकल, ठीक है। तो चाहो तो इसका भी डबल कर सकते थे, ठीक है, और कैलकुलेशन बच जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y² = 4x, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y² = 4x एंड x = 5। Find the area bounded between y² = 4x and x = 5। तो क्या होगा, देखो कुछ नहीं होगा, पैराबोला है, y² = 4ax का ग्राफ ऐसा होता है, सब लोग जानते हैं, 11th में पढ़े, और x = 5 लाइन ये है, तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है, ये पूरा, ये, ठीक है। मतलब रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या होगा, लिख सकता हूँ मैं 0 से 5, ठीक है, 0 से 5 y dx, क्या ये होगा रिक्वायर्ड एरिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि 0 से 5 मतलब 0 से 5 y एक कर्व है और x एक्सिस, मतलब ये हुआ सिर्फ ये एरिया है ना, ध्यान दो, ये पूरा एरिया ये नहीं होगा, ये हुआ सिर्फ इतना सा एरिया जो हाफ पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, इसका डबल, मतलब ये एरिया निकालो, ये सिमेट्री से ये दोनों एक दोनों बराबर, इसलिए 2 टाइम्स दिस, ठीक है। अब y क्या होगा, तो देखो y² बराबर क्या दिया हुआ है 4x, तो y बराबर क्या होगा ±√4x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, एक तो +√4x और एक -√4x। मैं कैसे डिसाइड करूंगा कौन सा किसका पोर्शन का ग्राफ है, x की वैल्यू लो, पॉजिटिव कितना है, मान लो 1 रखे, तो ये 4 आया, मतलब यहाँ से +2 मिला और यहाँ से -2 मिला,
+2 का मतलब ऊपर वाला पोर्शन, -2 का मतलब नीचे वाला पोर्शन। मतलब यहां से लेके इधर वाले पोर्शन का ग्राफ है y बराबर √4x और नीचे वाले पोर्शन का ग्राफ है y बराबर -√x। ठीक है, बस। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स 0 से 5 √4x dx, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 5। 4 को मैं 2√x लिख सकता हूँ, जो √4x है, या चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं √4x dx। √4x को कार्टून में बाहर ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2√x dx। ठीक है, क्लियर? तो नोट कर लो इसको, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, मिटा दे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 से 5 √x dx, और √x का इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। कहां से कहां तक, 0 से 5 तक, बस डन दो। तो 4 × 2/3 × 5 की पावर 3/2, 0 रखोगे तो कुछ आएगा नहीं, यही हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो। आई होप क्लियर होगा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड between the curve y square is equals to 4 minus x and y axis. Find the area bounded between the curve y square is equals to 4 minus x and y axis. ठीक है, सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, वो भी एक क्या है, पैराबोला है ना, शिफ्टेड पैराबोला है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वो नहीं है, थोड़ा सा शिफ्टेड है। कैसा पैराबोला होगा, तो सॉल्यूशन देखो, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब ये कुछ कैसा है, y² बराबर -4ax है। ऐसा पैराबोला होता तो कैसा बनता है, इस साइड वाला, इस साइड मुंह खुला रहता है, मतलब y एक्स नेगेटिव x एक्सिस की तरफ मुंह खुला होता है। ठीक है, बट यहाँ पे x की जगह 4 रखोगे तब y की वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब ये होगा 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 रखोगे तब y की वैल्यू तुमको क्या मिलेगी, 0। ठीक है, मतलब इस बार कौन सा एरिया निकालना है, फाइंड एरिया, ये तो कर्व हो गया, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व एंड द y एक्सिस। y एक्सिस ये लाइन है, मतलब वापस से ये एरिया निकालना है। ठीक है, वापस से y क्या होगा, प्लस माइनस √4 माइनस x। ठीक है, x की वैल्यू से 4 से तो ज्यादा रख नहीं सकते, मान लो x की वैल्यू रख दिया मैं -5। ठीक है, x की वैल्यू मैंने रख दिया -5, तो क्या होगा, y बराबर प्लस माइनस √9 है ना। तो 1 से मिलेगा 3 और 1 से मिलेगा -3। ठीक है, 3 किससे मिलना चाहिए, ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले का इक्वेशन क्या होगा, √4 - x। नीचे वाले का इक्वेशन क्या होगा, माइनस टाइम्स 4 - x। ठीक है, जैसे पिछले वाले पार्ट में निकाले थे, एग्जैक्टली वही पार्ट सेम है यहाँ पर भी। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मच। ठीक है ना, ठीक है, तो मुझे ये एरिया निकालना है। वापस से ये एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर 2 टाइम्स 0 से 4 y dx, मतलब ये एरिया निकाल के मैं डबल कर दूं, और ये एरिया 0 से 4 y dx, उसका डबल 2 आगे बढ़ो। अब इस पोर्शन का ग्राफ क्या है, तो ये हो गया 2 टाइम्स 0 से 4 √4 - x dx। बोलो, कोई डाउट? ठीक है, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स
इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 4 माइनस एक्स की पावर हाफ है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 4 माइनस एक्स की पावर 1/2 है तो प्लस 1, तो 3/2 अपॉन 3/2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4 माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। और कहां से कहां तक, 0 से लेके 4। क्या ये सही है, नहीं, x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो वो भी नीचे आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, है ना। बस वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। तो देखो 4 रखोगे तो 4 माइनस 4 0 ही हो गया, तो कोई मतलब नहीं है। माइनस, तो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया 2, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 0 रख दो, तो ये 2 इंटू 2/3 इंटू 0 रखोगे तो 4 की पावर 3/2, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो बस सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको मिटा दो, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4/3, तो ये हो गया, और 2 का स्क्वायर और ये 3/2, 2 2 कट गया, तो ये हो गया 4/3 और 2 क्यूब कितना हो गया 8, तो ये हो गया 32, ये हो गया आंसर। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर होगी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट find the area, okay, find the area of the circle x square plus y square बराबर 4, find the area bounded by the circle, bounded, find the area bounded by the circle this in first quadrant, in first quadrant, ठीक है। इसका आंसर तो बिना इंटीग्रेट किए भी सब लोग बता सकते हो, बताओ कितना होगा, रेडियस कितना है इसका 2, तो एरिया कितना होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। चलो पहले देखो मैं फिगर बनाता हूं, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 4 का मतलब 2 स्क्वायर है, मतलब रेडियस कितना है 2, ये 2 है, ये -2 है, ये 2 है, ये -2 है, ये 0, ठीक है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सिर्फ तुमको ये एरिया निकालना, चारों पार्ट सिमेट्री होता है, चारों क्वाड्रेंट, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, तो मेथड 1, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 पाई, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, ठीक है, मतलब इसको ओ लिख दे रहे हैं, ए लिख दे रहे हैं, बी लिख दे रहे हैं, मतलब एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तुमको निकालना क्या है, तुमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट निकालना है, मतलब क्या करोगे 4 पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू पाई, मतलब इस पार्ट का एरिया कितना है पाई, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी इक्वल टू पाई, ये तो हम डायरेक्ट फार्मूले से निकाल है ना।
बट हम इसको इंटीग्रेशन के हेल्प से भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ किस पार्ट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो जो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। y का इक्वेशन क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इस कर्व का इक्वेशन दो पार्ट में दिया जाएगा, एक प्लस से एक माइनस से। ऑब्वियस सी बात है y माइनस वाला मतलब y नेगेटिव, नेगेटिव मतलब y एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन, मतलब इस वाले पोर्शन का यहां से लेके यहां तक, इसके लिए y नेगेटिव है, देख सकते हो। तो y नेगेटिव मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ क्या, इस पार्ट का ग्राफ क्या होगा y बराबर माइनस टाइम्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस वाले पोर्शन का इक्वेशन क्या होगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा, ये भी पार्ट मैं 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूं, है ना। तो ठीक है, बस हो गया। तो ये तो मेथड 1 था, इसको तो मिटाइए। मेथड 2, मुझे ये एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी क्या होगा 0 से 2, 0 से 2। ये कर्व, कर्व क्या है y dx, हो गया बस खत्म। देखो क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन जिसका फॉर्मूला है, और फॉर्मूला तुम लोगों को याद होना चाहिए, क्या है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना न्यूमरेटर में, मतलब x बाय 2 अंडर रूट दिस, ठीक है, माइनस प्लस a स्क्वायर बाय 2, तो a स्क्वायर कितना होगा 4 बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, तो x बाय a। आई होप क्लियर होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक 0 से लेके 2 तक, बस वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। 2 रखोगे तो देखो ये 0, 4 माइनस 4 0, 0 रखोगे तो इसके वजह से 0, तो ये पार्ट तो यूजलेस है। यहां आ जाओ, ठीक है, इधर मिटा दे, या चलो इसको यहां कर लेना, तो इधर ही कर लेते हैं ना, पता नहीं दिखेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया बराबर, या तो 0 ही हो जाएगा, मैं नहीं रखा हूं कुछ, तो ये हो जाएगा 4 बाय 2 2, तो ये 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 2 बाय 2 1, ठीक है, माइनस 0 रखोगे तो ये भी 0 और वो भी 0, साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन की वैल्यू 1 कब होती है पाई बाय 2 पे, तो ये आ गया, वही आया तो वहां से है ना। बस आई होप क्लियर होगा, नोट कर लो यहां तक, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया between the curve x minus 10 का स्क्वायर प्लस y माइनस, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, एक मिनट,
क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व दिस बिटवीन x बराबर से 2x बराबर 3। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व दिस, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व दिस फ्रॉम x बराबर 2 to x बराबर 3, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्या है, एक सर्कल है ना, जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस 3, ठीक है। तो ये -3, ये 3, ये 3, ये -3। फिर ऊपर वाले पोर्शन का इक्वेशन तुम निकाल सकते हो, तो ये क्या होगा, √9 - x स्क्वायर प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो ऊपर वाले पोर्शन का आएगा प्लस वाला, तो √9 - x स्क्वायर, नीचे वाले पोर्शन का आएगा √9 - x स्क्वायर, ठीक है। बिटवीन x = 2 to x = 3, तो मान लो ये x बराबर 2 लाइन है और x बराबर 3 लाइन, तो यही होगा, मतलब हमें क्या सा एरिया निकालना है, ये, ठीक है। सिमेट्री से जो इस पोर्शन का एरिया होगा वही इस पोर्शन का एरिया होगा, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 टाइम्स 2 से 3, इस पोर्शन का ग्राफ क्या है, √9 - x स्क्वायर, खत्म। आसान सा क्वेश्चन है ना, बस इंटीग्रेट कर दो। तो 2 टाइम्स इसका फॉर्मूला अभी लगाए थे, x/2 √a² - x स्क्वायर प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, ठीक है। हो गया, कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक। तो 2 देखो 3 तक हो गए, तो 9 - 9 0, तो ये पार्ट तो 0 ही हो गया, प्लस 9/2 sin इनवर्स 3/3, sin इनवर्स 1, और sin इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, माइनस 2 तक हो गए, तो ये 1 हो गया, है ना। और ये 9 - 4 √5, ठीक है। ये 9/2 माइनस साइन तो आ गया, 9/2 sin इनवर्स 2/3। आई थिंक इससे ज्यादा सॉल्व होगा भी नहीं, क्योंकि आप पाइए यहाँ रूट है, यहाँ साइन इनवर्स है, तो इतने पर छोड़ो, ये तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।